डियर स्टूडेंट, बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। कैसे हैं आप लोग? इस लॉकडाउन में समस्याएं तो बहुत रही हैं, लेकिन धीरे धीरे लाइन पटरी पर गाड़ी आ रही है। हालांकि कोरोना के पेशेंट कम नहीं हो रहे हैं, पेशेंट अभी बढ़ते ही जा रहे हैं। और पेशेंट बढ़ने के बाद भी लेकिन अब अगर बाज़ार में आप निकले, हम तो अभी गांव गए थे रक्षाबंधन पर, तो हमने देखा कि वहाँ कोरोना का कोई डर ही नहीं है किसी के पास। ये लोग कहते हैं कि सब राजनीति हो रही है, कोई डर नहीं है, लेकिन शहरों में तो अभी पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर आप बाज़ार में निकल कर देखें तो आपको लगता है कि जैसे किसी को बहुत बड़ा डर नहीं रहा। धीरे धीरे लोग इसके साथ जीना सीख जाएंगे। उसका कारण यही है कि आखिर कब तक घर के अंदर बैठे रहेंगे तो भूख से मर जाएंगे, तो बाहर निकलेंगे तो कोरोना से, तो अच्छा होगा कोरोना से एक युद्ध हो जाए। तो इसलिए अब धीरे धीरे लोग अपने अपने काम पर लौट रहे हैं। अब काम काफ़ी चीज़ें शुरू हो चुकी हैं। अभी हम लोग का नई कार्यक्रम शुरू हुआ, पढ़ाई लिखाई कार्यक्रम अभी रुका हुआ है, लेकिन अभी सरकार ने एग्ज़ाम लेने की सोचा। आपने देखा बीएड का एग्ज़ाम होने वाला है कल, और कल का बीएड का एग्ज़ाम अगर इन्होंने सफलतापूर्वक करा लिया, बहुत सारे लोगों ने रोकने का प्रयास किया लेकिन नहीं रुक रहा है। अगर सफलतापूर्वक इन्होंने एग्ज़ाम करा लिया तो इतना यह मान लो कि आपकी अब तो सारे एग्ज़ाम होंगे और लगातार होंगे, क्योंकि अब परीक्षाएं होती रहेंगी तो और किसी का डर ही नहीं रहा। यही बात का डर था। फॉर्म तो ऑनलाइन भरे जाते हैं और उसके बाद एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम का इन लोगों को अनुभव प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि अब आप जहाँ भी हैं, गांव में हो या शहर में हो, कहाँ जैसे भी हो, अपनी पढ़ाई को द्रुत गति पर ला दीजिए, खूब तेज़ी से। यानी 4 घंटा अगर पहले पढ़ते थे तो अब 8 घंटा पढ़ना शुरू कर दीजिए, लगातार शुरू कर दीजिए, क्योंकि मुक्ति नहीं मिलेगी। अब कई मौका हाथ से निकल गया। सपोज करो कोई फॉर्म आया, यही मान लो अगर बीएड ही अगर आप देख लो, या बीईओ का एग्ज़ाम हो रहा है 16 तारीख को, अगर वो एग्ज़ाम हुआ तो कई लोगों के लिए तो आखिरी मौका है ना वो। उसके बाद तो वो फिर पता नहीं कब वैकेंसी आएगी भी कि नहीं आएगी, क्या ठिकाना। तो वो आखिरी मौका माना जाएगा, और आखिरी मौका अगर इस प्रकार छूट जाएगा तो बहुत तकलीफ़ होगी। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जहाँ भी हो बेहतरीन तैयारी करो। हम आपकी मदद क्या कर सकते हैं, इसके लिए आप हमें कर सकते हो मैसेज कर सकते हो। हमारा नंबर आप सबके पास है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि आपको ये टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए, इस बीच में हमने एक प्रयास किया था, वो प्रयास काफ़ी सफल रहा है। उस प्रयास क्या किया था कि मैंने एक पेड बैच बनाया था, और अभी भी वो चल रहा है। वो काफ़ी सफल रहा है। काफ़ी सफल इसलिए कि उसमें तमाम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। बहुत सारा, मतलब जब हम कोई क्वेश्चन देते हैं पीडीएफ का, तो वो हल करके उसका जवाब भेजते हैं ग्रुप के अंदर में। तो ये बड़े काम की चीज़ है। पहले मैं सारा वीडियो बनाता रहता था, लेकिन कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है इसका कुछ मुझे पता भी नहीं चल पाता था। लेकिन अब तो हमें दिख रहा है कि लोग सवाल हल कर रहे हैं। मैं किसी भी टॉपिक पर लगभग 200 से 300 सवाल भेजता हूँ, और उन 200-300 सवालों में से मैक्सिमम सवालों को लड़के हल करके हमारे पास भेज देते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि वो घर पे मेहनत कर रहे होते हैं, और जो सवाल वो नहीं कर पाते हैं उसको मैं करवा देता हूँ। तो ऐसी स्थिति में वो तो बहुत सफल बैच चल रहा। लेकिन जो विद्यार्थी इस ग्रुप में नहीं शामिल हो पाए किसी भी वजह से, मैंने हालांकि कहा था कि अगर किसी को कोई समस्या आती है, भाई देखो, हमने एक छोटी सी फीस रखी हुई थी 500 रुपये बस 1 महीने के लिए। लेकिन मान लेता हूँ अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है तो वो हमसे फ़ोन पर बात भी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। आप ग्रुप में ज्वाइन भी हो सकते हैं। तो वो तो मान लो अगली परीक्षा के लिए तैयार हो रहे हैं, लेकिन बीईओ तो एकदम करीब पहुंच चुका है। तो बीईओ के लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम अपनी तरफ से क्या करें वो मैं बता दे रहा हूँ। उसके बाद आप उसके बाद क्या करना चाहते हैं वो आप भी ज़रूर बताइएगा। हम ये कर रहे हैं कि लगभग 100 प्लस क्वेश्चन, यानी 100 से 200 के बीच कोई संख्या होगी, उतने प्रश्नों को जो हमको लगता है कि ये इम्पॉर्टेंट है, और इस तरह के सवाल अगर विद्यार्थी हल कर लें तो एग्ज़ाम में सफल हो जाएंगे। तो उन प्रश्नों का एक वीडियो मैं बनाऊंगा, 1-2 वीडियो जो भी बन पाए। उस वीडियो में हम उन सारे प्रश्नों को संकलित करेंगे और कायदे से हल करेंगे, और वो सब वीडियो हर विद्यार्थी तक पहुंचेगा। और मेरा यह दावा होगा कि अगर उन प्रश्नों को आप दोहरा लें, 2 बार 3 बार कर लें, तो कम से कम परीक्षा में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। लेकिन यह एक फौरी तौर पर इलाज मान लीजिए, ये डेफिनेट इलाज नहीं माना जाता। डेफिनेट इलाज तो पढ़ाई को ही माना जाता है कि अगर आप ढंग से कोई चीज़ पढ़े हो तो आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहेगा। ठीक है,
तो इसके लिए मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैंने प्रश्न संकलित करना शुरू कर दिया है और बहुत जल्दी ही मेरे ख्याल से 2 दिन के अंदर में आपको यह वीडियो मिल जाएगा और उसमें जो भी सवाल होंगे उनको एक तरफ से आप लोग लगा डालिएगा, देख डालिएगा कि उस तरह के सवाल कैसे हल होते हैं। तो हमें उम्मीद है कि आपको परीक्षा में कोई समस्या नहीं आएगी। तो अपनी द्रुत गति बढ़ा दीजिए, यानी तेज़ कर दीजिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और तेज़ी से पढ़ना शुरू करिए। यानी एक एक दिन के अंदर में खूब ज़्यादा चीज़ पढ़ डालिए, क्योंकि बहुत कुछ रिकवर करना है। हाँ, बहुत कुछ रिकवर करना है। एक एक टॉपिक को कई बार दोहरा डालिए। जितनी बार दोहरा डालेंगे उतनी बार वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर बैठ जाएंगी और बैठ जाएंगी तो आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ एग्ज़ाम देंगे, तो एग्ज़ाम में सफल हो जाए। क्योंकि ये अगर कहीं आखिरी मौका रहा तो फिर बहुत दिक्कत आ जाएगी, इतने दिनों की तपस्या व्यर्थ चली जाएगी। और आप इसको बाद में किसी को ये नहीं कह सकते क्या करें, लॉकडाउन था इसलिए नहीं पढ़ पा रहे थे। क्योंकि इस समय मैं देख रहा हूँ कि यूट्यूब पर लगभग सभी कोचिंग वाले, मतलब सभी 100% की बात कर रहा हूँ, सभी कोचिंग वाले यूट्यूब पर अपनी अपनी बातें बोले जा रहे हैं। कुछ लोग पेड कर रखे हैं, कुछ लोग फ्री रखे हैं, बस मैटर मिल रहा है, लगातार मिल रहा है। जहाँ से आपको शूट करे, जहाँ की भाषा आपको पसंद आए वहाँ जुड़ जाइए। ऐसी बात नहीं है, कहीं से भी जुड़ जाइए, बस पढ़ना शुरू कर दीजिए। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आप जान ही रहे, मैंने बार बार कह रहा हूँ कि ये समय बहुत क्रूशियल टाइम है। क्योंकि अगर कोचिंग चल रही होती है तो हम लोग क्या करते थे कि पीरियड बढ़ा दो भाई, 4 घंटे की जगह मैं 6 घंटे तक का पीरियड बना देता हूँ और जल्दी जल्दी कोर्स को कवर करवा देता हूँ और टीचर्स बुला देता हूँ। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर तो कुल मिला कुछ मामले में तो कह सकते हो कि और बेहतर भी है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर भी लोगों ने वीडियो बना रखा है, बहुत लोगों ने बना रखा। कोई मुद्दा उठाओ, उसी को वीडियो में डालो और सर्च कर लो, उस तरह के तमाम सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख लीजिए। जिसकी भाषा पसंद आए उसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये मतलब कुल मिलाकर के ये बहुत मतलब विद्यार्थी के लिए मैं कह सकता हूँ कि पढ़ने के लिए तो बहुत बुरा समय नहीं चल रहा। हाँ, कोचिंग वालों के लिए ज़रूर बुरा चल रहा है, लेकिन कम से कम विद्यार्थी के लिए बहुत बुरा समय नहीं चल रहा। उनके लिए सब कुछ यूट्यूब पर उपलब्ध है, तो आप ज़रूर जुट जाइए। मैं अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी प्रयास करेंगे। और बहुत कम दिन बचा हुआ है, आज 8 तारीख है, 8 है और 16 को एग्ज़ाम है, सिर्फ 8 दिन बचे हुए हैं। 8 दिन के अंदर आप रिवीजन कर लो, 2 दिन के अंदर हमारे क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनको भी आप देख लीजिए, हो सकता है कुछ न कुछ मदद ही करेंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। एक मैसेज यही देना था। और जिनको कभी ऐसे कोई दिक्कत आए हमसे फ़ोन पर बात कर लें, जो ऐसा भी कोई समस्या आए जो मैं हल कर सकता हूं। अगर आपकी पढ़ाई के अंदर में किसी प्रकार से मैं उपयोगी सिद्ध हो सकता हूं तो आप मुझसे फ़ोन पर बात कर लें, व्हाट्सएप पर बात कर लें। आप सबके पास हमारा मैसेज फ़ोन नंबर भी होगा, तो कर लें। जहां तक मेरे से मदद हो सकती है वो मैं करूंगा निश्चित रूप से। तो चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ, धन्यवाद।